वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। आज हम जो रीडिंग करने वाले हैं फ्रेंड्स, वो बहुत इंटरेस्टिंग रीडिंग है। ब्लू सुपर मून या ब्लू मून। जी हाँ, अभी 2 या 3 दिन ही बचे हैं फुल मून आने में, और जब भी फुल मून आता है उससे पहले एनर्जीज में शिफ्ट आना शुरू हो जाता है। तो हम ये जानेंगे कि इस ब्लू मून से पहले आपके पर्सन के दिल में आपके लिए कौन सी तड़प जाग रही है, वो क्या आपकी तरफ फील कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, वो सब कुछ जानेंगे। तो ये रीडिंग जो है वो पिके कार्ड है, और बस आपको स्क्रीन पे दिए हुए ऑप्शंस को सिलेक्ट करना है। टाइम स्टैम्प्स के लिए डिस्क्रिप्शन में पहुंच जाएं, वहीं पर अक्सर टाइम स्टैम्प्स को डाला जाता है। कभी कभी टाइम स्टैम्प्स को अपडेट होने में 1-2 मिनट लग जाते हैं। वैसे मैं हर वीडियो का टाइम स्टैम्प डिस्क्रिप्शन में लगा देती हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले ऑप्शन के साथ। तो इस ब्लू मून से पहले आपके पर्सन के दिल का हाल और उनकी तड़प जानने वाले हैं हम। सबसे पहले तो ये इंसान जो भी हैं, ये अपने आप को ना बहुत शातिर समझते हैं, बहुत चालाक समझते हैं। इनको लगता है कि ये अपनी लाइफ में किसी को कभी भी कहीं पर भी अपने प्यार से और अपनी अट्रैक्शन पावर से, जो इनमें आकर्षण है, उससे ये किसी को भी अपना बना सकते हैं। अब इनका आकर्षण या जो इनकी अट्रैक्शन पावर है वो इनकी पर्सनालिटी में हो सकती है, इनके व्यक्तित्व में, इनकी बाहरी सुंदरता के कारण, इनके अंदर जो क्वालिटीज़ हैं उसके कारण, या फिर अगर ये पर्सन कोई रिच पर्सन है, वेल्दी पर्सन है, अबंडेंट पर्सन है, तो इनको ये लगता है कि ये अपने स्टेटस के कारण, अपने फाइनेंशियल अबंडेंस के कारण लोगों को अपनी तरफ खींचने में सक्षम है, कैपेबल है। तो ये बहुत प्रैक्टिकल पर्सन है। ये पर्सन इमोशंस को जल्दी ना फील करते हैं और ना ही जल्दी इमोशंस में बहकर लोगों पर दिल हार जाते हैं, ऐसा नहीं है। दूसरी बात, ये ऑप्शन जिन लोगों ने चुना है उसमें से बहुत लोगों की तो मुझे बात होते हुए अपने पार्टनर से नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी सारे कार्ड्स में रनर चेजर का सिचुएशन प्रोमिनेंट है। इस पर्सन को ये भी लगता है कि आपने जैसे इस इंसान के लिए अपने दिल के दरवाज़ों को बंद कर दिया है, और अगर ये अब मेहनत करेंगे आप तक पहुंचने के लिए तो शायद आप पहले इनको चेक करोगे कि ये वाकई सच बोल रहे हैं या अभी भी दोबारा झूठ बोलकर मेरे इमोशंस के साथ खेलना चाहते हैं, यानी कि मेरी जो भावनाएं हैं कहीं उसका दोबारा मजाक ना बना दें। आप शायद इनको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हो, लेकिन कुछ ऐसे व्यूअर्स की एनर्जी भी दिख रही है, मुझे फील हो रही है, जो इनको खुद कोशिश नहीं कर रहे मनाने की, सॉरी कहने की। और कहना भी क्यों है सॉरी जब आपकी गलती है ही नहीं, क्योंकि सॉरी जो शब्द है ना, वो केवल शब्द नहीं है। अगर सॉरी कहने के बाद भी लोग गलतियों को सुधारते नहीं हैं और बहुत आसान लगता है उनको सॉरी बोल देना कि सॉरी बोल दो, सामने वाले की एनर्जी ठंडी हो जाएगी, शांत हो जाएगी, लेकिन वो ये नहीं जानते कि सॉरी का मतलब होता है कि गलतियों की क्षमा मांगना, माफ़ी मांगना, और दोबारा उन गलतियों को दोहराना नहीं। तो ये जो ब्लू मून आ रहा है उससे पहले इस पर्सन की एनर्जी में आपकी तरफ काफ़ी ज़्यादा इमोशंस बैक एंड फोर्थ चलेंगे। अगर ये 2 लोगों के बीच में आपको और किसी और को जगल कर रहे थे, इनको लगेगा कि इनको किसी एक के साथ ही रहना पड़ेगा,
ऐसा ये कब तक करेंगे? और कुछ लोगों में तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में भी 2 लोग हो सकते हैं, जो मेरे व्यूअर्स हैं, जो मेरे दर्शक हैं। शायद आपको भी कोई टफ डिसीजन लेना पड़ सकता है या लेना पड़ रहा हो, जिसके कारण आपका मन परेशान है। मन में बहुत सारी इमोशंस और फीलिंग्स अप एंड डाउन, राउंड एंड राउंड घूम रही हैं। उसके लिए आप बहुत सारे कैंडल वैक्स रीडिंग्स देख रहे हो, टैरो रीडिंग्स देख रहे हो, अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जाकर इस पर्सन के ऊपर नज़र रख रहे हो, चेक कर रहे हो कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, कब ठीक होगा सब। तो ब्लू मून से पहले अगर कोई लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप कई सालों पुराना आपका चलते चलते टूट गया था, चाहे उसमें 5 महीने से बात नहीं हो रही, 2 महीने से बात नहीं हो रही, 8 महीनों से बात नहीं हो रही, या लगभग 1 से 2 साल गुजर गया है, आपका रिलेशन ठीक होने का नाम नहीं ले रहा। कभी आपको लगता है कि अब सब अच्छा हो गया, और जब आप ऐसा सोचते हो तो दूसरे ही पल में इस पर्सन की एनर्जी अचानक से बदल जाती है, या यही बदल जाते हैं। तो ब्लू मून से पहले ये जो पर्सन है, ये आपको अगर कांटेक्ट में नहीं है, नो कांटेक्ट है, वैसे तो मैं नो कांटेक्ट के ऊपर एक अलग वीडियो लेकर आऊँगी जो स्पेशली उन्हीं लोगों की एनर्जी को बताएगा जो लोग नो कांटेक्ट में हैं या इन एंड आउट बहुत रहते हैं रिश्ते में। आप तो एक स्टेबल फाउंडेशन बनाना चाहते हो, रिलेशन को एक नेक्स्ट लेवल पर लेना चाहते हो, लेकिन जब सामने वाला ही अपना सपोर्ट देने को तैयार ना हो, आपका स्टैंड लेने को रेडी ना हो, तो आप कब तक किसी को फोर्स करोगे? एनीवे, आपकी रीडिंग में कुछ ऐसी एनर्जी है जो मेक एंड ब्रेक सिचुएशन को भी दिखा रही है। अब सबकी लाइफ में ब्लू मून से पहले मूडी नेचर, फ्लक्चुएशंस, एनर्जी में बहुत ज़्यादा अप एंड डाउन फील करना, रेस्टलेस फील करना, एंशियस फील करना, लेट नाइट तक रिलेशन के बारे में सोचना, कुछ प्लान करना, फिर उसको बीच में ही टाल देना, ये आपके पर्सन के साथ होने वाला है। और बहुत कम लोगों के लिए ब्लू मून से पहले, क्योंकि ब्लू मून आने में अभी 2-3 दिन बचे हैं बस, हो सकता है कि इनको कोई यूनिवर्स का ऐसा साइन मिल जाए, कहीं से स्पिरिट की गाइडेंस मिल जाए, इनके एंसेस्टर्स का कोई ड्रीम इनको आ जाए। कभी कभी हमारे पूर्वज, हमारे एल्डर्स हमारे सपने में आ जाते हैं जो इस दुनिया में नहीं होते। इनको कोई ऐसा आपसे जुड़ा हुआ सिग्नल मिल सकता है, कोई इशारा मिल सकता है, या कोई पुरानी बात ही याद आ सकती है जो इनको बहुत इमोशनल बना देगी। और ये अपनी स्लो मूविंग एनर्जी को ख़त्म करके एक फास्ट और स्पीड पकड़ लेंगे, रफ्तार पकड़ लेंगे, और उसके बाद जो चेंज आएगा ना, वो आपको भी हैरान करेगा। तो इसको जल्दी जल्दी आप क्लेम कर लो, क्योंकि ये एनर्जी बहुत ही ब्यूटीफुल निकली है। और कभी कभी ऐसी रीडिंग्स आ जाती हैं जिसमें फैंटास्टिक एनर्जी आती है। तो इस रीडिंग को आपने कमेंट सेक्शन में क्लेम करना है, वहाँ पे लिखना है थैंक यू एंजल्स, या अपने भगवान को थैंक यू लिख सकते हो। आप जिस भी भगवान को मानते हो, जिस भी धर्म से बिलोंग करते हो। और अगर आप कोई कमेंट नहीं डालना चाहते, वैसे तो ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट डाला करो, क्योंकि टैरो एनर्जी पे ही काम करता है। आपकी एनर्जी चैनल से जुड़ नहीं रही और आप उम्मीद लगा कर बैठे हो कि मुझे जो रीडिंग में बताया वही हो जाए, तो वो बहुत लंबा टाइम ले जाता है। 6 महीने लग सकते हैं, 8 महीने लग सकते हैं, 1 साल भी लग सकता है। लेकिन जब आप चैनल पर रोज़ आके क्लेम करते हो और भगवान को थैंक यू लिखते हो, तो मतलब आपने कुछ कर्म अच्छे कर लिए हैं और उस एनर्जी को अपने जीवन में बुलाया है। तो बस यहाँ पे राशियाँ भी सारी निकली हुई हैं पार्टनर की।
और ये उनकी एनर्जी है। बाकी उनका अगला एक्शन कब होगा, चाहे नो कांटेक्ट है, चाहे इन एंड आउट सिचुएशन है, उसके लिए मैं एक अलग वीडियो बहुत जल्द लेकर आ रही हूँ चैनल पर। उसको मिस आउट ना करें। इस रीडिंग को क्लेम कर लो फटाक से। वीडियो पसंद आया तो लाइक दे दो, चैनल को कर लो सब्सक्राइब एंड कमेंट करके एनर्जी को कर लो क्लेम। मैं बढ़ूंगी आज के दूसरे ऑप्शन की तरफ। तो जिन्होंने चुना है ऑप्शन 2, सबसे पहले तो ब्लू मून से पहले उनकी तड़प आपकी तरफ क्यों बढ़ गई है, क्यों सोच रहे हैं वो आपको, क्यों उनको आपका ख्याल आ रहा है, क्यों वो अपनी एनर्जी पे काबू नहीं रख पा रहे, या उनके डर को किस तरह से वो टेम डाउन करने में लगे हुए हैं, आज हम सब कुछ जानने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले मेरे सामने कुछ ऐसे लव मैसेज आपके पार्टनर के आए हैं जो वो आपसे बताना चाहते हैं। पहला मैसेज है, इस नो कांटेक्ट सिचुएशन को प्लीज़ ख़त्म कर दो, मुझे अनब्लॉक कर दो यार, आई एम वेटिंग। वाओ, वेरी ब्यूटीफुल मैसेज। जब वो ओपनिंग मैसेज ही इतना अच्छा आ जाए तो बाकी की रीडिंग तो छक्के चौके लगाने वाली है। पहला मैसेज है, ये कह रहे हैं कि इस नो कांटेक्ट सिचुएशन को ख़त्म कर दो, या तो ब्लॉक में अगर आपने डाला है इन्हें अनब्लॉक कर दो, इनको मौका दे दो और इनकी गलतियों को माफ़ कर दो अगर आपको सही लगे तो, क्योंकि मुझसे ज़्यादा आप अपने रिलेशन को जानते हो और आपका जो कनेक्शन है उस इंसान के साथ वो आपको मालूम है कितने साल पुराना है, कितना नया रिलेशन है, या बचपन से आप इन्हें पसंद करते हो, प्यार करते हो या रिलेशन में हो। रीडिंग सभी के लिए है, चाहे आप मैरिड हो, अनमैरिड हो, डिवोर्स्ड हो, सिंगल हो, सेपरेटेड हो, सिंगल पेरेंट हो या सेम जेंडर रिलेशनशिप में हो। सिर्फ एनर्जीज पे फोकस करना है। मेल फीमेल का यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होता। अक्सर कमेंट सेक्शन में कुछ लोग पूछते रहते हैं बार बार, वही लोग पूछते हैं जो नए आए होते हैं टैरो पर, या वीडियोस उनके लिए नहीं है और उनको कई बार नहीं समझ आता। तो गाइज, यहाँ पर अगला जो मैसेज है आपके पर्सन का, तुम सबसे अलग हो ये मुझे अब पता लग रहा है, लेकिन क्या करूं, तुम मुझसे नाराज़ क्यों हो, प्लीज़ बता दो। बार बार ना यही मैसेज आ रहा है कि मुझे लग रहा है कि मेरे व्यूअर्स ने इस इंसान को खुद से दूर किया हुआ है। अब सबने नहीं किया तो डोंट पैनिक और डोंट फील ऑकवर्ड या वियर्ड कि ये क्या बोल दिया, हमने तो ब्लॉक नहीं किया, मैम क्यों कह रहे हैं। बहुत सारे लोग इस ऑप्शन को सुन रहे हैं, कुछ लोगों ने खुद इन्हें ब्लॉक में डाल दिया है, बाकियों ने तो नहीं डाला। बाकियों को इन्होंने कांटेक्ट से इन एंड आउट रखा हुआ है, या फिर कुछ लोगों को इन्होंने भी ब्लॉक में डाला हो सकता है, क्योंकि एनर्जीज वाइस एंड वर्सा भी हो सकती हैं। तो ये जो पर्सन है उनको लग रहा है कि आप औरों से अलग हो। शायद ये पहले आपको समझ रहे थे कि ये अगर आपको इग्नोर करेंगे तो आप हल्के में उस बात को ले जाओगे, आप कोई रिएक्शन नहीं दोगे, आप बहुत ज़्यादा कोई बवाल नहीं मचाओगे, या आपको इनके लिए फील ही नहीं होगा कि इन्होंने आपको नो कांटेक्ट में डाल दिया है। क्योंकि कभी कभी इंसान ना बहुत चालाकी करने की कोशिश करता है, लेकिन उसको ये नहीं पता जो उसके ऊपर इस सारी सृष्टि को चलाने वाला है, वो ईश्वर, वो परमात्मा, वो सुप्रीम पावर जिसके आगे किसी की नहीं चलती। और जब यूनिवर्स का डंडा पड़ता है तो बड़े बड़े हों या कैसे भी लोग हों, सबको अपना कर्म भुगत के जाना पड़ता है। तो ये जो पर्सन है, इन्होंने ना आपको ना कई बार ऐसी सिचुएशंस में डाला होगा जहाँ पर आपको लगा होगा कि जैसे मैं इनके जीवन में कभी थी ही नहीं या कभी था ही नहीं, इन्होंने मुझे कभी प्यार ही नहीं किया, क्योंकि ये बाकी लोगों की बातें सुनकर
मुझसे लड़ाई करते थे, मुझे ब्लॉक में डाल देते थे, मुझसे दूरी बनाते थे और कभी कभी तो ये थर्ड पार्टी में चले जाते थे। तो ये जो ब्लू मून आ रहा है, इस ब्लू मून से पहले इनको किसी पर्सन से अचानक ही ब्लॉक में डाला जा सकता है। वो इनका फ्रेंड हो, कोई बिजनेस पार्टनर हो, कोई बिजनेस क्लाइंट हो, कोई पुराना लव अफेयर में कोई एक्स रहा हो या रही हो, या फिर कोई ऐसा पर्सन जिस पे ये क्रश करते हो वो अचानक इनको ब्लॉक कर दे या इनको इग्नोर करे, तब ये आपकी तरफ आएंगे। और इनको ये भी लग रहा है कि इन्होंने आपके साथ जो भी किया होगा, आपको झूठ बोलकर ये लोगों में अगर बहुत ज़्यादा बिजी रहने का नाटक करते थे या बाहर बाहर से ऊपर ऊपर से दिखाते थे कि मुझे तो तुम्हारी परवाह नहीं है, मेरी परवाह करने वाले यानी कि मेरी केयर करने वाले, मुझ पे टाइम देने वाले और मेरे पीछे बहुत सारे लोग हैं, मेरे पास ऑप्शंस की भरमार है, तो वो सारे इल्यूजन, वो सारे वहम, वो सारा जो ब्रेन फॉग हो गया था, वो सब कुछ ख़त्म हो रहा है, वो सब कुछ टूट रहा है, वो भ्रम टूट रहा है, वो ओवर कॉन्फिडेंस टूट रहा है। और वो जो आपको और किसी और के बीच में पेंडुलम की तरह ये लटका रहे थे इस रिश्ते को, कभी आपकी तरफ, कभी तीसरे पर्सन की तरफ। थर्ड पर्सन से मुझे याद आया फ्रेंड्स, अभी रिसेंटली चैनल पर मैंने थर्ड पार्टी सिचुएशन पे एक कलेक्टिव रीडिंग डाली है। बहुत लोगों को थर्ड पार्टी सिचुएशन है या थर्ड पर्सन आप दोनों के बीच में है, उस रीडिंग का बहुत फ़ायदा मिलेगा। वहाँ पे मैंने कुछ गाइडेंस के साथ रेमेडीज़ भी दी हैं, आप उसे ज़रूर सुनिएगा, क्योंकि वो आपके करंट सिचुएशन पे, फ्यूचर सिचुएशन पर बहुत ही डायरेक्ट गाइडेंस है। उसमें कुछ भी हिडन नहीं है, कुछ भी गोल मोल करके रीडिंग को बनाया नहीं गया। एज इट इज़ 100% रॉ, अनफिल्टर, एक्सक्लूसिव रीडिंग है। और उसको सुनिए ताकि आपको पता लग जाए कि अगर इन्होंने थर्ड पार्टी में आपको डाला है तो उन दोनों की लाइफ में क्या चल रहा है और वो आपको लेकर क्या सोच रहे हैं। बाकी अगर मैं यहाँ राशियों की बात करूँ तो सन, मून, राइजिंग और वीनस में ब्लू मून से पहले उन लोगों की राशियों का मैं जिक्र करूँगी जो एक्शन लेने की एनर्जी में है। अब ये एक्शन वर्चुअल भी हो सकता है और ये कोई ऐसा एक्शन भी हो सकता है जो फिज़िकल हो। अगर ये आपके घर के आसपास हैं तो कुछ ऐसा ज़रूर होगा जिससे आपको फील होगा कि ये मेरे एरिया में आए हैं, या कोई दोस्त इनका मिल सकता है जो आपको बता सकता है या बता सकती है कि वो तुम्हारे घर के आसपास आते हैं या तुम्हारे ऑफिस के बाहर चक्कर लगाते हैं, या तुम जब मार्केट जाते हो या कहीं मॉल जाते हो तो उनको पता होता है, वो तुम पर नज़र रखते हैं। कुछ ऐसा आपको पता लग सकता है। और अगर लॉन्ग डिस्टेंस में है तो कुछ लोगों के लिए ये ब्लू मून से पहले शायद आपको दिन में कई बार सोशल मीडिया पर अलग अकाउंट से या किसी ऐसे फेक अकाउंट से स्पाई करेंगे, या स्टॉकिंग एनर्जी मुझे काफ़ी ज़्यादा लग रही है। तो राशियां यहाँ पर हैं एयर एलिमेंट की राशि जिसमें लिब्रा और एक्वेरियस सुपर स्ट्रॉन्ग है, तुला और कुंभ राशि। उसके बाद है फायर एलिमेंट में एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह और धनु राशि। वाटर एलिमेंट में है स्कॉर्पियो और कैंसर, वृश्चिक और कर्क। लास्ट में बचती है अर्थ एलिमेंट, एक ही साइन है वर्गो का, कन्या राशि का। तो गाइज़ ये रही आप लोगों की रीडिंग, जो इनकी फीलिंग्स हैं, जो इनका आपको सोचने का तरीका है और जो इनकी तड़प बढ़ रही है आपकी तरफ, कहीं ना कहीं उसका क्रेडिट आपको भी जाता है। जब आप अपने जीवन में सोच लेते हो ना कि मुझे अब इस पर्सन के आगे गिड़गिड़ाना नहीं है, अब मुझे अपनी पावर में आना है, अब मुझे सेल्फ लव करना है, तब कहीं ना कहीं एनर्जीज़ और सिचुएशंस आपको फेवर करना शुरू कर देती हैं। तो बस इसी के साथ मैं आज इस रीडिंग को यहीं पे एंड करती हूँ। अच्छी लगे रीडिंग तो लाइक दीजिए,
चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट करके इस एनर्जी को जाने नहीं देना, क्लेम कर लो फटाक से, कमेंट सेक्शन में कमेंट डाल दो थैंक यू गॉड या आई क्लेम दिस रीडिंग। मैं बढ़ती हूँ आज के लास्ट ऑप्शन की तरफ, जो है ऑप्शन थर्ड। तो थर्ड ऑप्शन जिन लोगों ने चुना है गाइस, इस ब्लू मून से पहले उनकी तड़प आपके लिए अचानक क्यों बढ़ गई है और वो आपकी तरफ अपने आप को क्यों बार बार खिंचा हुआ फील कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो मेरे सामने कुछ लव मैसेज हैं इनके। ये जो मैसेज हैं आप में से कुछ लोगों को भी चैनल्ड होते होंगे, क्योंकि मुझे काफ़ी लोग यहाँ पर इंट्यूटिव लग रहे हैं, एम्पाथ लग रहे हैं, या उनकी साइकिक पावर एबिलिटीज़ ज़्यादा हो सकती हैं। कई बार ये क्वालिटीज़ हमारे अंदर होती हैं लेकिन हम इन क्वालिटीज़ को रिकग्नाइज़ नहीं कर पाते। गाइज़, अगर आपको पीछे बैकग्राउंड में डॉग बार्किंग सुन रही है, कुत्ते की भौंकने की आवाज़ सुन रही है, तो प्लीज़ मैं कुछ नहीं कर सकूँगी, क्योंकि बहुत सारे स्ट्रीट डॉग्स हैं, स्ट्रे डॉग्स हैं जो आपस में लड़ रहे हैं, तो मुझे माफ़ कीजिएगा। तो काफ़ी लोगों को ये जो पर्सन हैं शायद एक ओपन अपॉर्चुनिटी के रूप में भी देखते होंगे। उनको लगता होगा कि आप तो हमेशा इनके लिए अवेलेबल हो, एक ऐसा अवसर है आपके साथ इनके जीवन में कि जब मौका मिलता है ये आपकी लाइफ में आ जाते हैं। जब मौका इनको लगता है कि थोड़ा सा टेढ़ा हो गया है, थोड़ा सा ट्रबल दे रहा है, तो ये तुरंत उस मौके से बाहर निकल जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे थर्ड पार्टी प्रोमिनेंट है। और थर्ड पार्टी इस पर्सन को इनकी लाइफ से बहुत ज़्यादा ऑन एंड ऑफ भी रखती है या रखता है, क्योंकि थर्ड पर्सन कोई भी हो सकता है, जेंडर स्पेसिफिक टैरो रीडिंग्स नहीं होती। और मुझे थर्ड पार्टी से एक और इम्पॉर्टेंट बात याद आ रही है कि अभी चैनल पर रिसेंटली थर्ड पार्टी सिचुएशन पे मैंने कलेक्टिव रीडिंग की है, तो वो एक नई अपडेट है उन दोनों के लाइफ का। जो करंट सिचुएशन है, न्यू अपडेट है, क्या चल रहा है, आप उस वीडियो को ज़रूर सुनिएगा, बहुत ज़्यादा वो आपको हेल्प करेगी। तो चलिए वापस आते हैं, चैनल मैसेज देखते हैं कि ब्लू मून से पहले इनकी एनर्जी आपकी तरफ कैसी है। सबसे पहला कार्ड ही थर्ड पार्टी का है। मैंने ऑलरेडी बताया, क्योंकि मुझे सेंस हो रहा है यहाँ पे कि थर्ड पार्टी आपके रिश्ते को ख़राब कर चुकी है ऑलरेडी। कुछ लोगों में ये थर्ड पार्टी या थर्ड पर्सन इनके हस्बैंड, इनकी वाइफ भी हो सकते हैं। अगर आपका इनके साथ कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है या कोई सीक्रेट रिलेशन है, तो उनकी वाइफ, हस्बैंड आपके लिए थर्ड पर्सन है जिनके कंट्रोल में ये हैं, या उनसे भी इनका आर्ग्यूमेंट, कॉन्फ्लिक्ट जब ज़्यादा बढ़ जाता है तो वो आपकी तरफ आते हैं, और जब उन दोनों के बीच में आपसी प्रेम, हार्मनी और कंपैशन बैलेंस हो जाता है तो वो फिर उनकी तरफ चले जाते हैं। और कुछ लोगों में ये थर्ड पार्टी इनकी कोई एक्स हो सकती है, कोई एक्स रिलेशन में लवर, कोई एक्स वाइफ, कोई एक्स हस्बैंड, कोई क्रश, जिसके कारण इन्होंने आपको कई बार इन एंड आउट इस रिश्ते से रखा हो। तो ये उसके बारे में ये सोचते हैं कि वो जब उनकी तरफ होते हैं तो आपके इमोशंस उनको अपनी तरफ खींचते हैं, और जब ये आपकी तरफ आ जाते हैं तो इनको लगता है कि हम दोनों का फ्यूचर नहीं है, तो ये खुद ही कंफ्यूज हैं। तो ये जो ब्लू मून है वो इस कंफ्यूजन से इनको बाहर निकालने का रास्ता दिखाएगा। इनके सोलर प्लेक्सस चक्रा को, इनके थर्ड आई चक्र को और इनके मूलाधार चक्र को एक्टिव करेगा। उसके बाद अगला लव मैसेज है आपके पर्सन का।
आपके लिए मेरा प्यार कभी भी कम नहीं होगा, ट्रस्ट मी। तो गाइज ये मैसेज आपके पार्टनर ने आपको इसलिए दिया है, मैंने बताया ना ब्लू मून से पहले, क्योंकि ब्लू मून को अभी 2-3 दिन ही बचे हैं और ये इतना ज़्यादा आपकी तरफ ओवरवेल्म्ड फील कर रहे हैं, पुरानी बातों को सोचकर नॉस्टैल्जिया फील कर रहे हैं कि इनको भी समझ नहीं आ रहा है कि ये अपने इमोशंस को कैसे बताएं या कैसे काबू में रखें। इनके अंदर से बेचैनी आपको भी फील होगी। अगर आपको कोई ड्रीम आ जाए इन 2-3 दिनों में, कोई साइन मिल जाए, कोई हिंट मिल जाए, कोई सिंक्रोनिसिटीज़ आपके साथ हों, एंजल नंबर्स अगर बहुत दिख रहे हैं, या अगर आपको इसमें से कोई एक साइन भी मिल जाए, अगर आपके मन की आवाज़ बार बार आपसे कुछ कह रही है, बार बार कुछ आपको बता रही है, या आपके साथ कुछ ऐसे अजीबोगरीब हादसे हो रहे हैं, कुछ ऐसे इंसिडेंट पास्ट में हुए हैं पिछले 15 दिनों में, जिससे आप रिलेट कर पा रहे हो, जिससे आपको लग रहा है कि इस रिश्ते से कोई कनेक्शन बार बार आपको जुड़ा हुआ दिखाया जा रहा है, तो समझ जाओ आपकी लाइफ में इस रिलेशन में कुछ बड़ा चेंज आप दोनों को साथ लेकर आएगा। और कुछ लोगों के लिए तो वेट का कार्ड है, यानी कि आपको इंतज़ार करना पड़ा है इस रिश्ते में बहुत लंबा, या आगे भी इस रिश्ते में कुछ लोगों का इंतज़ार इसी तरह रहेगा। ये अगले 2 हफ्ते हो सकते हैं, या कम से कम कुछ लोगों में ये भी हो सकता है कि अगर आपने पिछले 2 महीनों से इनका वेट किया है, तो अब वो टाइम आ रहा है कि आपके पर्सन अचानक अपने मन को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे और आपकी तरफ अपने जो भी उनका इमोशन है, अगर वो आपके साथ फिज़िकली कोई कनेक्शन फील करते हैं या पास्ट में आप दोनों का कोई सेक्सुअल रिलेशन रहा है, तो ये उस रिलेशन को और भी डीप करना चाहेंगे, और भी इंटेंस बनाना चाहेंगे। हो सकता है कि ये 3 दिनों में बहुत सेक्सुअल थॉट्स आपको लेकर महसूस करें, और अगर इनकी आपसे बात हो रही है तो ये आपको बोल भी सकते हैं कि मैं तुम्हें मिलना चाहता हूँ, या मेरी एनर्जी तुम्हारी तरफ बहुत मैग्नेटिकली पुल फील कर रही है, क्या हम कहीं डेट पर जा सकते हैं, क्या हम प्राइवेट या कोजी टाइम साथ में एंजॉय कर सकते हैं। कुछ लोगों के पार्टनर ये ऑफ़र आपको देंगे। बाकी ये आप पर डिपेंड करता है कि आपका रिश्ता किस लेवल का है, आप पास्ट में इंटीमेट हुए हो, पास्ट में सेक्सुअल एनकाउंटर या एनर्जी एक्सचेंज इस रिलेशन में कितना पैशनेट रहा है, कितना फ्रीक्वेंट रहा है। देन यहाँ पर अगला मैसेज है, मुझे कमिटमेंट से डर लगता है, लेकिन मेरे प्यार को तुम समझते नहीं हो, थोड़ा वक्त दो, सब कुछ सही करने का मैं प्लान कर रहा हूँ, बस तुम्हारा साथ चाहिए। वाओ, देखिए गाइज, राइट नाउ ये पर्सन रेडी नहीं है, कमिटमेंट इशू है इनको, या ये कमिटमेंट फोबिक हो सकते हैं। कुछ लोगों को फोबिया होता है, डर लगता है। वो डर कुछ भी हो सकता है, फैमिली का डर, समाज का डर, स्टेटस का डर, आप दोनों की जाति धर्म अलग है, या आप दोनों की सोच अलग है, उसका डर है। या इनमें ये भी डर हो सकता है कि अगर वो आपको कह देते हैं कि मैं इस रिश्ते में कमिटमेंट देने के लिए रेडी हूँ, मैं शादी करने के लिए रेडी हूँ, बट जब वो दोबारा सोचते हैं ना इस बात को, तब उनको लगता है कि उनके कंधों पर डबल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ जाएंगी, 2 गुना भार बढ़ जाएगा। आपके जीवन में जब भी शादी होती है तो वो एक इंसान की शादी नहीं होती, 2 परिवारों की शादी मानी जाती है। 2 इंसान अपने 2 परिवारों के साथ उस यूनियन में आ जाते हैं जहाँ पर हमें प्रिंसिपल्स, ट्रेडिशन, मॉरल वैल्यूज़, रिस्पेक्ट, सोशल इमेज और कहीं ना कहीं आपसी
अंडरस्टैंडिंग को लेकर बहुत सारी बातों को सोचना पड़ता है, क्योंकि शादी बच्चों का खेल नहीं है कि आज कर ली और 3 महीने बाद, 6 महीने बाद या 1 साल के बाद डिवोर्स दे दिया। कोई भी इंसान यही सोचकर शादी करता है कि उसको मरते दम तक, आखिरी सांस तक उस शादी को निभाना है। लेकिन जब एक्चुअल में शादी होती है तो जो जिम्मेदारियां इंसान के कंधों पर आती है, परिवार के लिए सोचना, दूसरे परिवार को अपनी लाइफ में एक्सेप्टेंस देना, उनके लिए भी सोचना, उसके बारे में आपके पर्सन राइट नाउ रेडी फील नहीं कर रहे। वो अपनी जिम्मेदारियों से दौड़ रहे हैं, लेकिन उनको आपके साथ भी रहना है, वो आपका साथ भी चाहते हैं, इसीलिए उनकी तड़प बढ़ गई है। इसीलिए इस ब्लू मून से पहले वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहे, क्योंकि शायद आपने बोला होगा कि अगर तुम्हें शादी ही नहीं करनी थी तो क्यों मेरा समय खराब किया, क्यों मेरे इतने सालों का प्यार तुमने मिट्टी में मिला दिया। अब वो सोचने पे मजबूर हैं, आना भी चाह रहे हैं, लेकिन अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस आपको बताएंगे। अगर आपको ठीक लगता है तो आप इन्हें मौका दो, नहीं लगता तो टाइम लो, ताकि चीज़ें रिकवर हों, हीलिंग का टाइम मिले, दोनों को एक दूसरे की लाइफ में यूनियन के लिए सोचना पड़े और कोई सॉल्यूशन निकालना पड़े। तो ये रीडिंग सभी राशि वाले व्यूअर्स की थी, लेकिन जो स्पेशल ज़ोडिएक थे वो मैंने आपको बताए होंगे। और कुछ लोगों के लिए इस रीडिंग को हो सकता है 80-90% तक रेजोनेट करने का मौका भी मिलेगा, क्योंकि ये रीडिंग बहुत रेजोनेट करेगी काफ़ी लोगों से, स्पेशली उनसे जिनका इन एंड आउट बहुत रहता है रिलेशन, या कभी कभी आपको ऐसा लगता है कि ये मेरे प्यार को समझ ही नहीं पाते। अगर आपका किसी अदर ऑप्शन की तरफ ध्यान गया है गाइज, आप उसे भी ज़रूर सुने। और इस रीडिंग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। पसंद आए तो लाइक दे दो, चैनल को कर लो सब्सक्राइब, एंड कमेंट करके एनर्जी को कर लो क्लेम। कंसल्टेशन की डिटेल्स, प्राइवेट रीडिंग की डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगी होंगी। जो भी इंटरेस्टेड हो रीडिंग्स लेने में, पेड रीडिंग्स, अपॉइंटमेंट बुक करने में, वो कृपया करके डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कर लें। और इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करने के लिए लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया है, टॉक थ्रू टैरो, आप मुझे वहाँ भी फॉलो कर सकते हो। ध्यान रहे फेक अकाउंट बहुत बन गए हैं, इंस्टाग्राम पर भी, यूट्यूब पर भी। मेरा एक ही चैनल है यूट्यूब पर और एक ही अकाउंट है इंस्टाग्राम पर। दोनों के ऑफिशियल लिंक पर ही आपको क्लिक करना है, अदरवाइज़ आप किसी स्कैम का भी शिकार हो सकते हो। सो कीप एन ओपन माइंड। ये रीडिंग्स जो हैं वो जनरल रीडिंग्स हैं, जितना भी रेजोनेट करे उतना ही रखें। अगर आपको बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी चाहिए, प्रिडिक्शंस चाहिए, तो उसके लिए प्राइवेट रीडिंग्स, पर्सनल रीडिंग्स ही लेना पड़ता है, जिसकी कुछ सर्विस चार्ज होता है, कुछ फीस होती है। तो अभी इतना ही गाइस, अपना ध्यान रखें, खुश रहें, लाइफ को एंजॉय करें। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। लव यू, टेक केयर, बाय बाय।